शिक्षा मंत्री चोर है, चोट्टा है वो, और चोरी करने के उद्देश्य से ये 26 जून का लेटर निकाला गया है। आपके आदेश को पटना की धरती पे हम इसको फाड़ रहे हैं। 10-10 लाख मांग रहा है ना, सबसे बड़ा बात ये है। पैसा तो मांगते ही हैं, क्यों मांगते हैं भाई कि उनको अभी तक पेट भरा नहीं है और किसी कीमत पे 26 जून के काला फरमान को हम लोग निरस्त करवा सकता है। यही तो हम 2 महीना से चिल्ला चिल्ला करके बिहार के 12 करोड़ जनता के, बिहार के बुद्धिजीवियों को, पत्रकार महोदय को और माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय को हम यही तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि स्टेट 2019 में, स्टेट 2019 का जो विज्ञापन था और विज्ञापन के अनुसार जो हमारा चयन की प्रक्रिया था उसके अनुसार जो 21 जून को रिजल्ट निकला, अब हम 30,675 अभ्यर्थी बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षकों की सूची जो हम लोग सेलेक्ट हो गए, उसको क्यों 26 जून का ये लेटर निकाल करके उसको रद्द कर दिया गया? इसके पीछे इसके पीछे 26 जून को जो काला फरमान, ये तुगलकी फरमान लाया गया, इसके पीछे का नियत क्या है? क्या नियत है? क्यों लाया गया 26 जून का ये लेटर? इसके पीछे अनुकूल जी एक ही कारण है। हम भी 30,675 बिहार के इतिहास के सबसे विद्वान शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई थी, जो हम लोग, हमारा रिजल्ट निकला था, जो हम मेरिट लिस्ट में आए थे, आज उसको निरस्त कर करके और हम मेरिट और नॉट मेरिट को शिक्षा मंत्री ने बराबर कर दिया। क्यों बराबर कर दिया भाई? क्यों बराबर कर दिया? इसका हम यही बात को पटना की धरती पे 2 महीना से चिल्ला चिल्ला करके हम लोग गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे हैं कि महोदय सुनो, संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। शिक्षा मंत्री असंवैधानिक काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। आप अगर पटना में देख रहे होंगे तो कॉलेज के छात्र भी यही कहते हैं कि टीचर नहीं है, स्कूल में जाओ टीचर नहीं है, और टीचर बनने के लिए इतना रुपए। एकदम बिल्कुल, कहीं टीचर नहीं है। कई जगह ऐसा हो रहा है कि एक भी शिक्षक नहीं है और वहां से 11-12 के फॉर्म भरे जा रहे हैं, डिग्रियां दी जा रही है। अवैध काम। मैंने अनुकूल भाई, यही बात को मैं पिछले 2 महीना से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं। शिक्षा मंत्री का गलत नजरिया है। शिक्षा मंत्री बिजनेस बनाना चाहते हैं इस राज्य को। वो पैसा कमाने के लिए हमारा इस 26 जून का लेटर निकाला गया है। हम 30,675 जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं अनुकूल भाई, कोई डॉन बॉस्को का टीचर है, कोई पटना सेंट्रल का, कोई संत माइकल का, कोई BHU IIT का स्टूडेंट है, JNU का, कोई TCS इन्फोसिस और विप्रो में काम करने वाला, कोई SSC अड्डा और बैंक का अड्डा में पढ़ाने वाला है। ऐसे ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री ने सोचा कि अगर 21 जून के रिजल्ट को वैध कर दिया जाएगा तो हमें पैसा तो मिलेगा नहीं। तो क्या किया उन्होंने कि हम विद्वानों के साथ कुछ कम नंबर वाले, 30-40 नंबर लाने वाले को पास कर दिया और हम लोगों को कहा कि जाओ नियोजन इकाई, जाओ नियोजन इकाई। काहे भाई? तो वहां शिक्षा मंत्री पैसा तसीलने का उपाय कर रहा है। हमने तो पहले ही कह चुके हैं, शिक्षा मंत्री चोर है, चोट्टा है वो, और चोरी करने के उद्देश्य से ये 26 जून का लेटर निकाला गया है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये विज्ञापन बिल्कुल अलग था। ये जो स्टेट 2019 का जो भर्ती था, ये दिसंबर 2019 में पूरा होना था, जबकि नियोजन नियमावली जो बनी है 2020 में बनी है। हम तो पहले ही कह चुके हैं कि शिक्षा मंत्री चोर है, वो उनका इरादा गलत है, वो पैसा कमाना चाहते हैं और इस राज्य को मटिया मेट करना चाहते। ये 26 जून का लेटर है। शिक्षा मंत्री जी, आपके आदेश को पटना की धरती पे हम इसको फाड़ रहे हैं। तुम चोर हो और तेरा इरादा गलत है, और तुम चोरी के उद्देश्य से ही 26 जून का लेटर निकाले थे। आज काला सच उजागर हो गया। एक जगह 8 लाख रुपया मांग रहा था ना बीओ, कहां पहुंचता पैसा? वो शिक्षा मंत्री के पास। यानी शिक्षा मंत्री मांगते हैं विजय चौधरी चोर है। अरे विजय चौधरी पर जान बैठा दो, कभी विजय चौधरी जेल चला जाएगा। विजय चौधरी हमारा जो ये अवैध रूप से इस विज्ञापन करते थे और आज विज्ञापन ही को फाड़ दिए। विज्ञापन नहीं, 26 जून का काला तुगलकी फरमान, ये विजय चौधरी का जो फरमान था उसको फाड़ा है। और हमको आज साबित हो गया कि विजय चौधरी चोर और चोट्टा है। आज साबित। देखिए, पैसा तो लगने का तो है ही ना, इसलिए कि लोग पैसा का जो है कम से कम पैसा तो मांगते ही हैं। क्यों मांगते हैं भाई? कि उनको अभी तक पेट भरा नहीं है। आज से है राजनीति में विजय चौधरी और माननीय मुख्यमंत्री, आज से हैं, लेकिन इन लोगों को पैसा चाहिए ही चाहिए। जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, फिर भी पैसा चाहिए। और बच्चों के पास पैसा नहीं है, मेरिट में है, लोग STT मेरिट में है, मेरिटधारी लोग जॉब करना चाहते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फिर भी जो है वो लोग पैसा मांग रहे हैं। आज वायरल हो रहा है एक वीडियो जिसमें 8 लाख रुपया मांगा गया है। क्यों मांगा गया भैया? आप लोग के रहते हुए, शिक्षा मंत्री के रहते हुए, सुशांत बाबू के रहते हुए पैसा मांगा गया है। आज जो है 5 राज्यों का CM बदल दिया गया माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। बिहार के CM को बदलने का जो है हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि क्या सही में शिक्षक बहाली के लिए 8 से 10 लाख रुपए लगता है?
ये पूरी प्रक्रिया इसी के लिए हुआ था। शिक्षा मंत्री जो ये काला फरमान जारी किए थे इसी दिन के लिए जारी किए थे, क्योंकि मेरिट वाले लड़के तो पैसा देंगे नहीं, जितना सीट था उतने के अनुसार पास हुआ था मेरिट, तो उसको तो अगर शामिल करते तो मेरिट में आता, तो पैसा थोड़े ही देता। जो मेहनत खून पसीना देकर के आया है वो पैसा नहीं देगा। वो पैसा कौन देगा? जो नॉट मेरिट को शामिल कर दिया गया और दोनों को एक कर दिया गया, इसलिए ना पैसा की बात आ गई। और वो कुछ पैसा दे भी देंगे, दे देंगे बहुत लोग हम पैसा दे देंगे। क्या है, दो प्रकार के लोगों की सरकार चलती है, एक पूंजीपति की और एक जान पहचान वाले की। जिसकी जान पहचान होती है उसकी नौकरी होती है, और एक पैसे वाले हैं उन्हीं की नौकरी होती है। इसलिए नॉन मेरिट को मेरिट किया गया और दोनों को अर्थहीन शिक्षा मंत्री इसीलिए बता रहे थे, इसी दिन के लिए बता रहे थे शिक्षा मंत्री कि मेरिट और नॉन मेरिट दोनों एक है, क्योंकि पैसा वसूल रहा था। वो पैसे क्यों वसूलेंगे अब बताते हैं। ये मेरिट नॉन मेरिट इसलिए कर दिए कि जाएंगे वो नियोजन में जाएंगे। नियोजन में खेला क्या होता है पूरी दुनिया जानता है। बीएड की क्या स्थिति है? बीएड में पैसा दे देकर नंबर ले आते हैं, 90% 95% नंबर ले आते हैं और वो पैसे के बल पे आते हैं और वो नियोजन में जाएंगे। ये प्रक्रिया जो है, ये काला फरमान जो लाया गया है इसी के लिए लाया गया है और हम लोग इसका विरोध खुल के करेंगे और किसी कीमत पे 26 जून के काला फरमान को हम लोग निरस्त करवाएंगे। और इसके लिए हम लोग जहां तक जैसे लड़ना पड़े इसके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाना। 8-10 लाख रुपए देंगे? एकदम नहीं देंगे, एकदम नहीं देंगे। कैसे बनेंगे? क्योंकि यहाँ तो मांगा 30,675 अभ्यर्थी अनुकूल जी, वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अपने जीवन के चरम पे हैं। 30 साल की उम्र में शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता एकदम चरम पे होता है। अब गर्दा उड़ा देंगे। हमने पहले भी 2 महीना से चिल्ला के कहा है कि शिक्षा मंत्री मात्र पैसा के लिए ये काम कर रहा है, शिक्षा के अंदर पैसा के लिए कर रहा है। 21 जून को जिस तरह से उन्होंने पलटी मारी, हम सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को, हम 30,675 सिलेक्टेड हो गए थे, इनके रिजल्ट को क्या कर दिया? निरस्त करके मेरिट नॉट मेरिट को बराबर करके 50,000 के साथ हम 80,000 को काम भेज रहा है नियोजन इकाई में। यानी 8-10 लाख रुपए जो भी देंगे वो बन जाएंगे अंडर टेबल से। 8-10 लाख रुपए जो भी देंगे वो बन जाएंगे शिक्षक? एकदम बन जाता है। अब बीओ क्या कर रहा है? बीओ क्या कर रहा है? कोई क्या इसके पर कार्रवाई होगा? इसको सस्पेंड करेगा, 2 महीने बाद बहाल कर देगा। इसको बर्खास्त होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, नियोजन इकाई को भंग कर देना चाहिए। ये सच्चाई है कि अगर कुछ पाना है एसटीटी अभ्यर्थी को तो लाखों रुपए तो देना होगा। लाख में नहीं काम चलेगा भाई, 10 लाख में काम चले तो कोई बात नहीं, देख के निकल जाए। हम लाख रुपए दे देंगे, लाख रसीद कटवाओ, हम रसीद कटवाओ, 1 लाख रुपए दे देंगे। 10 लाख मांग रहा है ना। सबसे बड़ा बात यह है, और पैसा वहां नहीं है, बीओ की औकात है। बड़ा बात यह है, और पैसा वहां नहीं है, बीओ की औकात है जो पैसा ले लेगा। बीओ की औकात है, मेरिट में आने बीओ की औकात है जो पैसा ले लेगा। पैसा शिक्षा मंत्री ले रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने जाते जाते आप हमें क्या बताना चाहते हैं? सच्चाई बताएं हमें। ये सच्चाई बता रहा हूं कि पिछले 2 महीना से मैं पटना के सड़कों पर चिल्ला रहा हूं और बिहार के 12 करोड़ लोगों को, बिहार के बुद्धिजीवियों को, माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय को मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टेट 2019 के साथ जो विश्वासघात हुआ है, हमारे विज्ञापन के चयन प्रक्रिया का जो बदला गया है, विज्ञापन आपने फाड़ दिया। हाँ, फाड़ दिया। वो इसको इसलिए किया गया है कि उसमें शिक्षा मंत्री पैसा कमाना चाहते थे और वो पैसा कमाने का पर्दाफाश हो गया है। एसटीटी 2019 हार मानेगी? मंत्री कमा रहा है और एसटीटी 2019 हार मानेगी? नहीं, गला में घुस के अपने अधिकार को ले लेंगे। 30 साल के हैं आप? कितने साल के? बिल्कुल। तो कब तक लड़ेंगे? कब तक लड़ेंगे? जब तक जीत नहीं हासिल कर लेंगे तब तक, जब तक शिक्षा मंत्री को गद्दे से नहीं हटा देंगे तब तक लड़ेंगे। और सुन लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, रोकिए असंवैधानिक काम कर रहे शिक्षा मंत्री बिजनेस कर रहे हैं आपके नाम पे, आपकी साख का बंटाधार कर रहे हैं। क्या बोलेंगे इस बिजनेस? हम ये बोलना चाहते हैं कि आंधियों को जिद है बिजलियां गिराने की, आंधियों को जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है आसिया बनाने की। शिक्षा मंत्री जो चाहेंगे वो कर देंगे। आज ये 8 लाख की बात आ गई ना। माननीय न्यायाधीश महोदय से हाथ जोड़कर विनती है, महोदय स्टेट 2019 की चयन प्रक्रिया को इसलिए बदला गया कि शिक्षा मंत्री 30,000 हम विद्वान अभ्यर्थियों के साथ 50,000 कम पढ़े लिखे अभ्यर्थियों को भेज करके पैसा तहसीलना चाहते थे। महोदय आप रोकिए, हम आप ही के भरोसे जिंदा है। और माननीय उच्च न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय से मेरा विनती है कि शिक्षा मंत्री को अविलंब रोका। हम रुकने वाले हैं नहीं। शहीद आजम भगत सिंह जिसका रोल मॉडल रुकेगा? शिक्षा मंत्री चोर है, चोट्टा है वो, और चोरी करने के उद्देश्य से ये 26 जून का लेटर निकाला गया है। आपके आदेश को पटना की धरती पे हम इसको फाड़ रहे हैं। 10-10 लाख मांग रहा है ना। सबसे बड़ा बात यह है, पैसा तो मांगते ही हैं। क्यों मांगते हैं भाई? कि उनको अभी तक पेट भरा नहीं है और किसी कीमत पे 26 जून के काला फरमान को हम लोग निरस्त और है वो, उनका इरादा गलत है। वो पैसा कमाना चाहते हैं और इस राज्य को मटिया मेट करना चाहते हैं।
चाहते हैं। अनुकूल जी, ये 26 जून का लेटर है। शिक्षा मंत्री जी, आपके आदेश को पटना की धरती पे हम इसको फाड़ रहे हैं। तुम चोर हो और तेरा इरादा गलत है, और तुम चोरी के उद्देश्य से ही 26 जून का लेटर निकाले थे। आज काला सच उजागर हो गया। एक जगह 8 लाख रुपया मांग रहा था ना बीओ, कहां पहुंचता पैसा वो? शिक्षा मंत्री के पास। अरे विजय चौधरी पर जांच बैठा दो, कभी विजय चौधरी जेल चला जाएगा। विजय चौधरी हमारा जो ये अवैध रूप से इस विज्ञापन करते थे और आज विज्ञापन ही को फाड़ दिए। विज्ञापन नहीं, 26 जून का काला तुगलकी फरमान, ये विजय चौधरी का जो फरमान था उसको फाड़ा है। और मैं हमको आज साबित हो गया कि विजय चौधरी चोर और चोट्टा है।